As you know that the school has been closed due to COVID-19, so we are going to start online classes. Today is our first class of English, grade 7. Now we are going to start chapter number 1. In this chapter, first of all, we do reading and explanation. Then we will do question number 1, 2 and 3. Now come to reading. लंदन इज़ अ मेजर कैपिटल सिटी। लंदन एक बहुत बड़ा दारुल हुकूमती शहर था। एट नाइट, रात के वक्त, इट ग्लोज ब्राइटली, ये चमकता था शानदार तरीके से, लाइक मोस्ट मॉडर्न सिटीज़, दूसरे जदीद शहरों की तरह। बिफोर द 1700 की सेंचुरी से पहले लंदन वॉज मच स्मॉलर दैन इट इज़ नाउ। लंदन बहुत छोटा था जितना अब है उससे। ऑन क्लाउडलेस, बगैर बादलों के, मूनलिट नाइट्स, चांदनी रातों में, पीपल वुड टेक एडवांटेज ऑफ द मूनलाइट, लोग फ़ायदा उठाते थे रात की चांदनी का, एंड गो आउट टू सोशलाइज, और बाहर जाते थे सोशलाइज होने के लिए। बट नाइट टाइम, लेकिन रात के वक्त, इन द नाइट, रात में, कुड बी डेंजरस, ये ख़तरनाक हो सकता था। यू कुड ट्रिप, आप फिसल सकते थे, फॉल, गिर सकते थे, एंड इंजर्ड योर सेल्फ, और अपने आप को ज़ख्मी कर सकते थे। इफ़ यू फेल इन द रिवर, अगर आप दरिया में गिर जाते, यू कुड ड्रोन, तो आप डूब सकते थे। यू कुड बी अटैक्ड, आप पर हमला हो सकता था, और रॉब्ड, और आप लूटे जा सकते थे, बाय क्रिमिनल्स, जुराइम पेशा लोगों से, हु रोम्ड इन द स्ट्रीट, जो गलियों में घूमते थे। यू कुड ईजीली गेट लॉस्ट, आप आसानी से गुम हो सकते थे। इफ़ पीपल वॉन्टेड टू गो आउट एट नाइट, अगर लोग रात के वक्त बाहर जाना चाहते थे, दे वुड हैव टू कैरी अ बर्निंग टॉर्च और लैम्प, तो वो अपने साथ ले जाते थे एक जलती हुई टॉर्च को और एक लैम्प को। इफ़ दे वर रिच इनफ, अगर वो बहुत अमीर होते। पे समवन एल्स टू कैरी इट, तो वो दूसरों को इसे पकड़ने के लिए पैसे अदा करते। देयर वर मैनी लिंक बॉयज़ हु वुड फॉर अ स्मॉल फी, देयर वर मैनी लिंक बॉयज़, वहाँ पर बहुत सारे इस काम से रिलेटेड जुड़े हुए लोग थे, हु वुड, जो जाते थे, फॉर अ स्मॉल फी, कम रकम में, होल्ड, पकड़े हुए, अ बर्निंग टॉर्च, एक जलती हुई मोमबत्ती या टॉर्च, और लैम्प को अहेड ऑफ पीपल, लोगों के आगे। सो दे कुड सी द वे, तो इस तरह वो रास्ता देख सकते थे, थ्रू द डार्क स्ट्रीट, गहरी अंधेरी गलियों में, उसके ज़रिए। सम ऑफ दीज लिंक बॉयज़ वर होनेस्ट, उनमें से कुछ इससे जुड़े हुए लोग बेईमान होते थे, एंड वुड रॉब, और लूट सकते थे द पीपल, लोगों को, हु हैड एम्प्लॉयड, जो उन्हें हायर करते, एंड देन रन ऑफ, और भाग जाते थे, एंड लीव देम इन द डार्क, और उन्हें अंधेरे में छोड़ जा। बाय द अर्ली 17th, बिजी सिटीज़, 1700 से पहले मसरूफ़ शहरों में, लाइक लंदन एंड पेरिस, लंदन और पेरिस जैसे हैड स्ट्रीट लैम्प्स इन सम एरियाज़, अपने कुछ जगहों पर स्ट्रीट लैम्प्स रखे हुए थे या लगाए गए थे। इन पेरिस में, विच हैड स्ट्रीट लैम्प्स, जिसके पास स्ट्रीट लैम्प थे, बिफोर लंदन से पहले। द फर्स्ट स्ट्रीट लैम्प्स वर एक्चुअली, जो पहले स्ट्रीट लैम्प्स थे, लाइट प्लेस्ड इन द विंडोज़ ऑफ द हाउस, उन्हें लोगों की घरों की खिड़कियों के सामने लगाया गया था। पुलिस एनफोर्स्ड अ लॉ दैट सेड एवरी हाउस हैड टू हैव अ लैम्प बर्निंग इन द विंडो ऑल नाइट अलोंग। पुलिस ने एक कानून मुकर्रर किया था और ये कहा था कि हर घर जिसके सामने एक लैंप लगाया गया है खिड़की के सामने, वो उसे तमाम रात जला कर रखेगा। इफ़ द लैम्प वेंट आउट, अगर लैंप बुझ गया, पीपल वुड हैव टू गेट अप टू रीलाइट इट, तो लोगों को उसे दोबारा जलाना होगा, और फेस बीइंग फाइंड, और अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो उन्हें उसका जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। सम पीपल स्टार्टेड टू ऑफ़र देयर सर्विसेज एज लैम्प लाइटर्स, उनमें से कुछ लोगों ने अपनी खिदमात एक लैम्प लाइटर की हैसियत से अदा करना शुरू की। इन रिटर्न, बदले में, फॉर पेमेंट के, यानी कि उन्हें उसके बदले में पेमेंट अदा की जाती थी। लैम्प लाइटर्स वुड पुट अप अ लैम्प आउटसाइड द हाउस एंड मेक श्योर इट वॉज लिट। लैम्प लाइटर वुड पुट अप अ लैम्प लाइटर्स उन लैम्प को जलाए रखते थे जो घरों के बाहर लगाए गए थे, एंड मेक श्योर, उन्हें इस बात की यकीन दहानी रखी जाती थी कि वो जल रहा है। द स्ट्रीट लैम्प्स रीअश्योर्ड पीपल एंड मेड देम फील सेफर। द स्ट्रीट लैम्प्स गलियों में लगाए गए थे, उन्होंने लोगों को यकीन दिलानी करवाई और इस बात का यकीन दिलाया कि वो इसके ज़रिए महफूज हैं। द अथॉरिटीज़ रियलाइज द बेनिफिट्स, अथॉरिटीज़ ने उसके फ़ायदों को याद रखा।
brought and took over the installation and maintenance of them. Brought लेकर आया and took over the installation और उसका जायज़ा लिया and maintenance और उसकी दुरुस्तगी को बरकरार रखा. All over यूरोप, तमाम यूरोप में the use of lamp posts grew. लैम्प पोस्ट्स का इस्तेमाल बढ़ता चला गया. इन द 1700 में लंदन ग्रीव रैपिडली, लंदन तेज़ी से बढ़ता चला गया एंड बिकम द वर्ल्ड सेंटर ऑफ ट्रेड, और बन गया वर्ल्ड सेंटर ऑफ ट्रेड, दुनिया का एक बहुत बड़ा तिजारती मरकज़. मैन्युफैक्चरिंग, बनाने वाला, एंड फैशन, और फैशन में बिजनेस बिकेम इम्पॉर्टेंट, बिजनेस बन गया इम्पॉर्टेंट, अहम, एंड लाइट्स वर नीडेड टू कीप द सिटी वर्किंग एंड एंटरटेनिंग इन द नाइट, और जो रोशनियां हैं उनकी ज़रूरत शहर में ज़्यादा बढ़ने लगी, शहर में रहने वाले लोगों को एंटरटेन करने के लिए और वहाँ पर रहने वाले लोगों को काम करने के लिए. बाय द लेट 1700 के बाद लंदन हैड सो मैनी स्ट्रीट लैम्प्स, लंदन में बहुत ज़्यादा स्ट्रीट लैम्प्स थे, दैट विजिटर्स, वहाँ पर सैर करने वाले लोग, टू द सिटी, शहर में आने वाले, वर अमेज्ड बाय देम, इससे बहुत हैरान थे. द लैम्प्स वर फ्यूल्ड बाय वैक्स और ऑयल, जो लैम्प्स थे उन्हें फ्यूल्ड दिया जाता था, यानी कि उन्हें जो है वो उनकी खुराक यानी ऑयल दिया जाता था, बाय वैक्स, वैक्स के ज़रिए, और ऑयल और तेल के ज़रिए, दैट गेव ऑफ एन अनप्लेजेंट स्मेल एंड ऑफन ड्रिप्ड, जो देती थी एक नाखुशगवार खुशबू, एंड ऑफन ड्रिप्ड, और बाज़-औक़ात वो गिर भी जाते थे, यानी कि टपकना भी शुरू हो जाते थे. मैनी पीपल वर एम्प्लॉयड, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर रखे गए एज अ लैम्प लाइटर के तौर पर, बिकॉज, क्योंकि ईच लैम्प हैड टू बी लिट बाय हैंड, हर एक लैम्प को हाथ से जलाना था. एवरी इवनिंग, हर शाम में, वन जर्मन टूरिस्ट, एक जर्मन स्याह विजिटिंग लंदन, लंदन की सैर के वक्त, इन द 1700 में, रोट इन हिज डायरी, अपनी डायरी में लिखता है, एज इट वॉज क्वाइट डार्क, ये तब कम अंधेरा था, व्हेन आई केम बैक द फर्स्ट इवनिंग, जब मैं वहाँ पर एक शाम के वक्त आया, आई वॉज एस्टॉनिश, मैं बहुत हैरान हुआ, एट द एडमायरेबल मैनर, काबिल तारीफ़ अंदाज में, इन विच, जिस तरह द स्ट्रीट लैम्प्स आर लाइट अप, जिस तरह स्ट्रीट लैम्प्स, गलियों के अंदर लैम्प्स को रोशन किया गया था. द ब्राइट लैम्प्स मेड द सिटी सीम एक्साइटिंग, जलते हुए लैम्प्स ने शहर को बनाया हुआ था बहुत पुरजोश दिखाई देता हुआ, एंड लाइवली, और ज़िंदा दिल. द लैम्प्स, वो लैम्प्स, आर सो नियर, बहुत करीब थे, ईच अदर, एक दूसरे के, दैट इवन, हत्ता के, ऑन द मोस्ट ऑर्डनरी एंड कॉमन नाइट्स, एक आम और ख़ास रातों में, द सिटी हैज़ द अपीयरेंस ऑफ अ फेस्टिव इल्यूमिनेशन, जो शहर की दिखाई देने वाली अपीयरेंस थी, यानी कि जिस तरह शहर दिखाई देता था ऐसा लगता था वहाँ किसी फेस्टिवल, किसी त्यौहार का मंजर है. द लैम्प लाइटर्स क्विकली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूड पार्ट ऑफ सोसाइटी, जो लैम्प लाइटर्स है वो तेज़ी से माशरे का एक अहम और काबिल कदर हिस्सा बनते जा रहे थे. दिस वॉज बिकॉज, क्योंकि ये इस वजह से था, दे ऑफन बिकेम अ की फिगर इन देयर कम्युनिटीज़, वो अपनी कम्युनिटीज़ में एक अहम किरदार अदा करने लगे थे. दे वुड वॉक, वो जाते थे, द सेम रूट, उस रास्ते पर, ट्वाइस अ डे, दिन में 2 मरतबा, एंड दे चेकड, और वो चेक करते, क्लीन, साफ़ करते, फिक्स्ड, उसे वहाँ पर ठहराते, लिट जलाते, एंड पुट आउट द लाइट्स, और बत्तियों को जला देते. दे वुड नोटिस्ड, वो इस बात का ख्याल रखते, व्हाट वाज गोइंग ऑन अराउंड देम, कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है. मैनी लैम्प लाइटर्स हेल्प्ड टू मेक देयर रूट सेवर, बहुत सारे लैम्प लाइटर्स इस बात मैनी लैम्प लाइटर्स हेल्प टू मेक देयर रूट सेवर, बहुत सारे लैम्प लाइटर्स इस बात में मददगार साबित होते कि उन्होंने अपने जो रास्ते हैं उनको महफूज बनाया हुआ है. देयर जॉब रिक्वायर्ड, उनका काम इस बात के लिए एहतियात, या उनके काम, देयर जॉब रिक्वायर्ड, उनकी नौकरी में ये चीज़ काबिल कदर थी कि उनमें क्या क्या चाहिए था. एनर्जी, स्ट्रेंथ, एगिलिटी एंड रिलायबिलिटी, ताकत, हिम्मत, चुस्ती और पायदारी. दे हैड टू कीप द लाइट्स क्लीन, वो उन बत्तियों को साफ़ रखते. मेक श्योर, इस बात की यकीन दहानी कराते. द विक्स, के वो जो चिराग की बत्ती है, वह ट्रिम्ड टू द राइट लेंथ, के उसे उसकी दी गई लंबाई तक सही से काटा गया. लाइट टेंस ऑफ लैम्प्स इन द इवनिंग,
शाम में उन बत्तियों को 10 दफ़ा जलाया जाता है एंड पुट देम ऑल आउट अगेन इन द मॉर्निंग, और उन्हें सुबह के वक्त बुझा दिया जाता। मैनी लैम्प लाइटर्स वर प्लीज टू बी गार्डियंस इन देयर कम्युनिटीज़। बहुत सारे लैम्प लाइटर्स इस बात से खुश थे कि वो अपनी कम्युनिटीज़ में इस चीज़ के रहनुमा हैं, निगहदाश्त करने वाले हैं। एंड ऑफन देयर जॉब वुड बी पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, और अक्सर उनके वालिद से उनके बच्चे तक ये जॉब मुंतकिल की कर दी जाती। द लैम्प पोस्ट्स ऑफ लंदन वर डिज़ाइन टू बी बार स्टिकिंग। द लैम्प पोस्ट्स ऑफ लंदन, लंदन के लैम्प पोस्ट्स वर डिज़ाइन, उनका डिज़ाइन किया गया था विद द बार स्टिकिंग, एक बार स्टिकिंग के साथ, यानी कि एक बाहर से निकले हुए हैंडल के साथ। आउट ऑन आइदर साइड्स, उनके उस हिस्सों की तरफ, एट द टॉप, ऊपर की तरफ। सो द लैम्प लाइटर कुड सेवली रेस्ट हिज लैडर ऑन दैम, के लैम्प लाइटर आसानी से वहाँ पर अपनी सीढ़ी रख सकते थे। लैम्प लाइटर्स मूव्ड क्विकली, लैम्प लाइटर तेज़ी से हरकत करते, कैरिंग ले जाते देयर लैडर, अपनी सीढ़ी को, एंड गोइंग अप एंड डाउन इट हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स अ डे, और दिन में 100 दफ़ा ऊपर और नीचे चढ़ते रहते। द लैम्प पोस्ट्स वर डेकोरेटेड, जो लैम्प पोस्ट्स था उन्हें सजाया गया था विद द रॉयल क्रीस्ट, बादशाही चोटी की तरह। एंड वर लुक्ड आफ्टर केयरफुली, और उनकी देखभाल बहुत अच्छे से की जाती थी बाय द लैम्प लाइटर के ज़रिए से, यानी कि लैम्प लाइटर्स उनकी बहुत अच्छी हिफाजत करते थे। When gas lamps started to be used from 1805 onwards, जब गैस लैम्प्स का इस्तेमाल 1805 के बाद से इस्तेमाल शुरू हो गया, दे चेंज द वर्क ऑफ द लैम्प लाइटर्स, उन्होंने लैम्प लाइटर्स के काम को बदल दिया। द गैस लैम्प्स वर मच क्विकर टू द लाइट, जो गैस लैम्प्स थे वो बहुत तेज़ी से काम करते थे। एंड डिड नॉट रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ वर्क, और उसके लिए ज़्यादा काम की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लाइक द ऑयल लैम्प्स, जिस तरह ऑयल लैम्प्स के लिए ज़रूरत पड़ती थी। सच एज चेंजिंग द स्मेली ऑयल एंड रिप्लेसिंग एंड ट्रिमिंग विक्स, जिस तरह के वो स्मेली ऑयल, वो बदबूदार तेल, और उसकी जगह चिराग की बत्तियों को बार बार बदलने का काम था। सम ऑफ द लैम्प लाइटर्स, उनमें से बहुत सारे लैम्प लाइटर्स फेल्ट, महसूस किया, देयर जॉब वॉज नॉट सेम एनी मोर, कि उनकी नौकरी अब पहले जैसी दोबारा नहीं रही। चार्ल्स डिकन कैप्चर्ड दिस फीलिंग इन द स्टोरी, चार्ल्स डिकन ने ये कहानी और उनके एहसासात और जज्बात अपनी एक कहानी द लैम्प लाइटर्स में लिखे हैं। व्हेन वन करेक्टर, जिसमें एक किरदार टॉक्स अबाउट, बात करता है द चेंज, के तब्दीली आई फ्राम ऑयल टू गैस लैम्प्स, के किस तरह गैस लैम्प्स और ऑयल लैम्प्स में तब्दीली आई थी। आई फोर्सी इन दिस, मैंने ये भांप लिया था, द ब्रेकिंग अप ऑफ आवर प्रोफेशन, के कैसे हमारी नौकरी को तोड़ा जा रहा है। देयर इज़ नो मोर गोइंग द राउंड्स टू ट्रिम बाय डे लाइट, देयर इज़ नो मोर गोइंग द राउंड्स टू ट्रिम बाय डे लाइट, के वहाँ नहीं जा रहा उन लोगों का काम करना जो इसको दिन में करते थे। नो मोर ड्रिपलिंग डाउन of the oil on the heads and bonnets of the ladies and gentlemen when one feels in the spirit, no more dribblings, ना ही कतरा कतरा टपक रहा था नीचे की तरफ, of the oil, तेल का, on the heads, उन हेड्स पर, एंड बॉनेट्स, और उन टोपियों पर जिनके आगे वो हिस्सा नहीं बना होता, ऑफ द लेडीज़, औरतों, एंड जेंटलमैन, और मुअज़्ज़िज़ मर्दों का। व्हेन वन फील्स इन स्पिरिट, जब उसमें किसी एक ने इसमें जज्बा महसूस किया। एनी लो फेलो कैन लाइट अ गैस लैम्प, कोई भी नीचे वाले तबके का उठकर उस गैस लैम्प को जला सकता था। गैस लैम्प्स वर बेटर दैन ऑयल लैम्प्स इन मैनी वेज़, गैस लैम्प्स ऑयल लैम्प्स की बनिस्बत मुख्तलिफ तरीक़ों से बहुत अहम थे। ऑल्दो अ बिग इशू विद देम वॉज दैट एवरी नाउ एंड अगेन वन वुड ब्लो अप, उसका एक असल मसला ये था कि उसे कोई भी उठकर किसी भी वक्त जला और बुझा सकता था। ओवर टाइम, उसके बाद गैस लैम्प रिप्लेस्ड ऑयल लैम्प्स, ऑयल लैम्प्स की जगह गैस लैम्प्स ने ले ली। लेटर विद द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बाद में बिजली की ईजाद के बाद गैस लैम्प्स वर रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रिकल लैम्प्स, गैस लैम्प्स की जगह इलेक्ट्रिकल लैम्प्स ने ले ली। विच नाउ डोमिनेट मॉडर्न स्ट्रीट, जो अब की जदीद गलियों की डोमिनेशन करती हैं, यानी कि उनकी निशानदेही करती है। टुडे देयर आर स्टिल 1500 गैस लैम्प्स इन लंदन, आज लंदन में 1500 गैस लैम्प्स हैं। 5 पीपल्स आर एम्प्लॉयड टू ऑपरेट दैम, उनमें से पाँच लोग ऐसे हैं जो उन्हें ऑपरेट करते हैं, उन्हें इस काम के लिए रखा गया है। दे लाइट दैम एवरी इवनिंग एंड पुट दैम आउट एवरी मॉर्निंग, वो उन्हें हर शाम के वक्त जलाते हैं एंड सुबह के वक्त बुझा देते हैं। दीज लाइट्स आर केयरफुली लुक आफ्टर, उन लाइट्स की का बहुत ध्यान रखा जाता है। बिकॉज, क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ द सिटीज़ हिस्ट्री, वो इस शहर की तारीख का हिस्सा है। किंगसिंगटन पैलेस गार्डन इज़ द नेम ऑफ अ लॉन्ग एवेन्यू इन लंदन, किंगसिंगटन पैलेस गार्डन
लंदन में एक बहुत बड़े एवेन्यू का नाम है। इट इज़ लाइन विद ग्रैंड ओल्ड बिल्डिंग्स। इसके इर्द गिर्द बहुत बड़ी इमारतें हैं। एंड इज़ लिट इंटायरली, और उसे मुकम्मल तौर पर जलाया जाता है बाय गैस लैम्प्स के ज़रिए। देयर यू कैन इमेजिन, वहाँ पर आप ये तसव्वुर कर सकते हैं व्हाट इट वुड हैव बीन लाइक इन लंदन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चार्ल्स टेकन के दौर में वहाँ पर लंदन में किस तरह का समा होता था। स्टूडेंट्स, नाउ कम टू क्वेश्चन आंसर्स। Students, first question is, before street lamps were introduced, what did people do on cloudless moonlit nights? Why did they need to wait for the weather condition? Before street lamps were introduced, street lamps के मुतारिफ से पहले people would take advantage of the moonlight, लोग फ़ायदा उठाते थे चांद की रोशनी का, यानी कि चांदनी का, और on cloudless nights, बगैर बादलों की रातों में, and go out to socialize, और बाहर जाते थे। Before street lamps introduced, what were the danger that people faced if they went out at night? Before street lamps were introduced, street lamps के मुतारिफ से पहले the danger that people faced, वो ख़तरा जिसका लोग सामना करते थे, that they could trip, के वो फिसल सकते थे, fall, गिर सकते थे, and injure themselves, और अपने आप को ज़ख्मी कर सकते थे, और drown, और डूब सकते थे, if they fell into water, अगर वो पानी में गिर जाते, और भी अटैक्ड और रॉब्ड, और उन पर हमला किया जा सकता था और उन्हें लूटा जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर लिंक बॉयज़, हु वर लिंक बॉयज़ एंड व्हाट डिड दे डू? लिंक बॉयज़ कौन थे और वो क्या काम करते थे? द लिंक बॉयज़ वर यंग मैन, लिंक बॉयज़ नौजवान लड़के थे, हु वुड, जो कर सकते थे, फॉर अ स्मॉल फी, कम रकम में, होल्ड अ बर्निंग टॉर्च, थामे हुए एक जलती हुई टॉर्च को, और लैम्प को आइड ऑफ पीपल, लोगों के सामने। स्टूडेंट्स, अब हमारा लेक्चर, आज का पहला लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। स्टे सेफ, स्टे होम, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।